हाय। चलो कुछ डिस्कस करते हैं इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्रुप है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्रुप, उसको लगभग 200 साल हो गया है स्टार्ट होके। लेकिन आप बोलेंगे सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो है 1955 में आई है, तो ऐसा नहीं है सर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप 1955 में आया तो है, लेकिन लगभग 1806, 1809 और 1840 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास का इस्टेब्लिशमेंट हो गया था। इस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिशर लोगों ने बंगाल, बम्बई और मद्रास पे ही क्यों किए? क्या है इसके पीछे का कारण? इसके पीछे का कारण सिंपल है। तीनों के तीनों पोर्ट समुंदर ही है, समुंदरी पोर्ट है। इंडिया को लूटने में आसानी होगी। सोने की चिड़िया में से सोना लेके फुर हो जाएंगे तो बचेगी क्या? सिर्फ चिड़िया। और वही साजिश थी प्रेसिडेंसी बैंक चालू करने के पीछे ब्रिटिशर लोगों की, जिसे हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहे। आज़ादी मिलने के लगभग 8 साल के बाद में हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप को अंगीकृत किए, अधिनियमित किए और उसको हम लोगों ने अपना बना लिए। और तब जाके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज किया गया 1955 में और उसे बना दिया गया सो कॉल्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एसोसिएट। There were 8 associate of State Bank of India, namely State Bank of Bikaner, State Bank of Jaipur. Why I am saying it separately is because State Bank of Bikaner was different and State Bank of Jaipur was different. So State Bank of Bikaner and State Bank of Jaipur actually collaborated in 1963 and then State Bank of Bikaner and Jaipur was formed. Earlier they were separate. State Bank of Bikaner अलग था, State Bank of जयपुर अलग था। खैर अभी तो वो है भी नहीं। 2017 में 1 अप्रैल को ये सारी की सारी बैंक जो है, ये सारी की सारी एसोसिएट जो है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके मर्ज हो गई। 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर आपस में मर्ज हुए और 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में मर्ज हो गए। तो 8 एसोसिएट में से 2 एसोसिएट तो देख लिए। तीसरे एसोसिएट बैंक ऑफ मैसूर, मैसूर भी नहीं है अभी। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, वो भी नहीं है। कोई एसोसिएट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दिखेगा ही नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला भी नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ये सारी की सारी एसोसिएट बैंक्स थी। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्रुप में ये सारे एसोसिएट्स नहीं है, सारे मर्ज हो गए। हाँ, उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर ये सारे के सारे बैंकों का बुरा कर्ज, बैड डेप्थ, ये सारा का सारा बैंक भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ऊपर ले ली। सारे के सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हो गए। ये सारे एसोसिएट के नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही हो गए। अब सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका टैगलाइन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर सर मुंबई में ही है और टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा टैगलाइन है विथ यू ऑल द वे। सर इलाहाबाद बैंक का क्या टैगलाइन है? इलाहाबाद बैंक जो है, क्या ये भी बैंक ब्रिटिशर लोग की थी क्या सर? जी हाँ, बिल्कुल। इलाहाबाद बैंक भी जो थी वो ब्रिटिशर लोग की ही थी, सिर्फ नाम इलाहाबाद है, गलत फहमी में मत रहिएगा। इलाहाबाद बैंक का इवन हेडक्वार्टर इलाहाबाद में नहीं है या यूपी में ही नहीं है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में। सर ऐसा कैसा सर, नाम इलाहाबाद है, कलकत्ता? सर कलकत्ता में इसलिए है क्योंकि ब्रिटिशर लोगों ने जब इंडिया को लूटना शुरू किए थे तो सबसे पहले कलकत्ता पे आए थे वो लोग। सूरत में बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी 1608 में, लेकिन सबसे पहले ब्रिटिशर लोग कहाँ पे आए थे? तो कलकत्ता में आए थे। तो सर कलकत्ता जो है वो बहुत पुरानी प्रेसिडेंसी है, हालांकि सबसे पहली प्रेसिडेंसी भी वही थी। 3 प्रेसिडेंसी थी ब्रिटिशर लोग की। पहली थी कलकत्ता,
कलकत्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोलकाता अब हुआ है, कलकत्ता पहले नाम था। बम्बई दूसरी थी। बॉम्बे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉम्बे ही बोलते थे। मुंबई जो है वो लगभग 25 साल पहले हुआ। मद्रास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहले नाम मद्रास ही था, अभी जो है नाम चेन्नई हुआ है, और चेन्नई जो है वो तमिलनाडु का कैपिटल है। अब इलाहाबाद बैंक का अगर हेडक्वार्टर सर कलकत्ता में, तो इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इलाहाबाद बैंक की टैगलाइन है अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। ओके सर, याद हो गया। सर आंध्रा बैंक क्या अब वजूद में है? सर आंध्रा बैंक अभी वजूद में नहीं है। आंध्रा बैंक के शेयर्स भी अभी वजूद में नहीं है। आंध्रा बैंक के शेयर्स मैंने ख़रीदा था, वो सारे के सारे शेयर्स जो है जो मैंने ख़रीदा था वो बैंक और देना बैंक और विजया बैंक जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई है। आंध्रा बैंक जो है वो अभी नहीं है। आंध्रा बैंक का टैगलाइन जो है वो है मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस। आंध्रा बैंक नाम से ही क्लियर है, हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है, लेकिन आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है आज हैदराबाद नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सेपरेट हो गए और तेलंगाना एक नया स्टेट बन के हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। आंध्र प्रदेश का आज कैपिटल है अमरावती और तेलंगाना का आज कैपिटल है हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो बैंक थी आंध्रा बैंक, उसका हेडक्वार्टर आज भी हैदराबाद इसलिए है क्योंकि आंध्रा बैंक तो हैदराबाद में ही थी पहले। किसको पता था कि 2014 में तेलंगाना बनेगा और तेलंगाना बनने के बाद में बोला जाएगा कि 10 साल तक कॉमन कैपिटल रहेगा हैदराबाद, लेकिन अचानक से आंध्र प्रदेश का कैपिटल अमरावती बन जाएगा, कुर्नूल बन जाएगा, विशाखापट्टनम बन जाएगा। किसको पता था? तो आज आंध्रा बैंक का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए, खैर वैसे पूछेगा तो नहीं क्योंकि आंध्रा बैंक आज मर्ज हो गई है। आंध्रा बैंक का अगर पूछा जाए करंट अफेयर के ताल्लुक से या पूछा जाए प्रीवियस नॉलेज, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के हिसाब से आंध्रा बैंक का कैपिटल, तो बोलने का आंध्रा बैंक का कैपिटल इज हैदराबाद। आंध्रा बैंक का टैगलाइन है मच मोर टू डू विथ यू इन फोकस। सर बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें सर आज विजया बैंक भी चले गई, सर देना बैंक भी चले गई। तो सर बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ पे है? नाम में ही आंसर है सर, बड़ौदा। तो कहाँ है आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। सर ऐसा क्यों है सर? इंडिया इंटरनेशनल बैंक क्यों बोला गया? इंटरनेशनल वर्ड क्यों आया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम में इंटरनेशनल वर्ड नहीं आया, बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम में इंटरनेशनल वर्ड क्यों आया? तो उसके पीछे का कारण ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इंटरनेशनल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इंटरनेशनल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नाम में क्या है इंटरनेशनल बैंक। सर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट जो है ये कौन डिसाइड करता है? तो सबसे बड़ी गलतफहमी बच्चे लोग की ये रहती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मार्क करके आ जाते हैं बच्चे, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत बैंक खातों पर ब्याज दर कौन निर्धारित करता है, ऐसा पूछा जाए तो कहिएगा इंडिविजुअल बैंक्स, व्यक्तिगत बैंकों का मामला होता है। आरबीआई डिसाइड नहीं करता है इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बाद में सर अगर पूछा जाए कि CASA एब्रीविएशन का मतलब क्या है, कासा का मतलब क्या है, इसका संक्षिप्त रूप बताइए, ऐसा अगर पूछा जाए तो क्या कहिएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि कासा का मतलब क्या है, तो बोलना करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को हम लोग बोलते क्या है सर? तो इसे हम लोग नेट डिमांड भी बोलते हैं। सर नेट डिमांड का मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है क्या? यस, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है। तो सर टाइम लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सर रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट। सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है हमारे मुंबई में। सर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का फिर हेडक्वार्टर का है? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अलग है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कलकत्ता में।
सर सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर है मणिपाल में। बहुत सारी बार सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर पूछता है रादर देन हेडक्वार्टर, वो डायरेक्ट स्टेट पूछता है कि सिंडिकेट बैंक का हेडक्वार्टर कौन से स्टेट में। तो बच्चे लोग को ये पता नहीं रहता है अमूमन तौर पे कि मणिपाल है कहाँ पे, और वहीं पे गलती हो जाती है। एक्चुअली में मणिपाल जो है वो कर्नाटका में है। बहुत सारे बच्चे लोग से जब मैंने वार्तालाप किया, बातें किया, तो वो लोग का कहना ये है कि सर सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी की वजह से बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए अक्सर आंसर जो है वो सिक्किम वगैरह मार्क करके आता है एग्जाम में। तो ऐसा नहीं करना। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी वो वेंचर है, वो अलग बात है। मणिपाल जो है वो कर्नाटका में एक जगह है, तो मणिपाल याद रखिएगा आज के बाद में। मणिपाल इज़ अ प्लेस इन कर्नाटका। उसके बाद में सर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन हमें ये रहता है कि पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पे है। नाम में सर पंजाब आ रहा है, लेकिन सर हेडक्वार्टर जो है वो पंजाब में देखने को नहीं मिलता है। सही है, आपका कहना सही है। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर पंजाब में नहीं है, रादर न्यू दिल्ली में है। तो मिस्टेक इसलिए हो जाती है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक जो थी वो हमारी लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित करी गई बैंक थी। तो लाला लाजपत राय ने जब पंजाब नेशनल बैंक का उद्घाटन किए थे तब वो लाहौर में किए थे, और आपको पता है कि वो इंडिया का ही हिस्सा था। 1947 में हुआ है पार्टीशन, तो 1947 में पाकिस्तान बना है, तब जाके लाहौर पाकिस्तान के पास में था। तो अब 1894 की जब बात हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट की जब बात हो रही है, पंजाब नेशनल बैंक की जब बात हो रही है, ऑब्वियस सी बात है हेडक्वार्टर लाहौर में था। बाद में जब हम लोगों ने 1947 में पार्टीशन कर दिए, तो उसके बाद में वो बैंक कहाँ पे आई? वो बैंक जो है न्यू दिल्ली में आई। पंजाब एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ी टेरिटरी है। उसके बाद में सर अगर हमारे से पूछा जाए कि एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या है, तो फिर सर हम क्या कहेंगे? तो आप टैगलाइन में ज़रूर देखिएगा, एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द नेम। अगर ये टैगलाइन दिखी तो मार्क कर दीजिएगा। उसके बाद में दीपिका पादुकोण का ऐड भी आता है, तो ऐड वगैरह भी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी देखा कीजिएगा, उससे भी बहुत सारी नॉलेज गेन होती है। सर बैंक ऑफ राजस्थान जो थी, जो ICICI बैंक में मर्ज हो गई थी, उसका टैगलाइन एक बार पूछा था एग्जाम में, तो याद रखिएगा, डेयर टू ड्रीम, ये बैंक का टैगलाइन है। ICICI बैंक में मर्ज हो गई ये बैंक ऑफ राजस्थान। ICICI का फुल फॉर्म क्या है का टैगलाइन अगर पूछा जाए कि क्या है, तो बोलने का इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, याद रखिएगा। उसके बाद में सर कैथलिक सीरियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सर कैथलिक सीरियन बैंक जो है उसका टैगलाइन क्या है सर? तो सपोर्ट ऑल द वे, कैथलिक सीरियन बैंक का। कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, क्योंकि इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है, जितना बोला जाए उतना कम है, तो जितना बोल पा रहा हूँ उतना नॉलेज दे रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ पढ़ना है क्या सर? तो यस, बिल्कुल, पढ़ाई की तो कोई सीमा ही नहीं है। सेंचुरियन पंजाब, सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का टैगलाइन क्या है? तो टू रिजॉइस वर्किंग जॉइन अस, टू रिजॉइस वर्किंग जॉइन अस। बहुत ही उम्दा टैगलाइन है सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब का। सर आपने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात किए थे, तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हमें पता तो चल गया कि हेडक्वार्टर कलकत्ता में, तो सर याद कैसे रखेंगे? यूनाइटेड जब भी नाम में आए बैंकों के, तो सीधा हम हेडक्वार्टर क्या मार्क करेंगे? कलकत्ता। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, जिसे हम प्यार से यूको कहते हैं, वो भी कहाँ है? कलकत्ता में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नाम में क्या है? यूनाइटेड, कहाँ है? कलकत्ता। सर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, लीजिए, द बैंक दैट बिगिंस विथ यू, द बैंक दैट बिगिंस विथ यू। अब यू को यू लो या यू को यू लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर कैनरा बैंक जो है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, कैनरा बैंक का टैगलाइन क्या है सर? टुगेदर वी कैन, ये टैगलाइन है कैनरा बैंक का। उसके बाद में सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है सर? महाराष्ट्र में है, ये तो पता है, लेकिन महाराष्ट्र में आपने एक वीडियो में बताए थे, अंधेरी भी है, तारदेव भी है, अकोला भी है, नंदुरबार भी है, यवतमाल भी है, धुले भी है, जलगांव भी है। तो सर है कहाँ पे महाराष्ट्र बैंक का? बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है कहाँ आखिरकार? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर जो है वो है पुणे में, और
पुणे का जो पुराना नाम था वो था पूना, POONA। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक। उसके बाद में सर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 2 टैगलाइन पूछता है एग्जाम में, सर दोनों बता दोगे क्या? अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा सर। बिल्कुल। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पहला टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। बिल्ड अ बेटर लाइफ अराउंड अस। उसके बाद सर कॉरपोरेशन बैंक आपने बताए थे कि मैंगलोर में है। सर मैंगलोर ये जगह कहाँ पे है? बेंगलोर हमको पता है कर्नाटका में, आज हमको पता चला मणिपाल भी कर्नाटका में, तो मैंगलोर भी कर्नाटका में है। तो मैंगलोर, बेंगलोर, मणिपाल, आज ये तीनों चीज़ हमें याद हो गई, आज के बाद हम भूलेंगे नहीं। कॉरपोरेशन बैंक का टैगलाइन है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। सर इंडियन ओवरसीज बैंक का कंफ्यूजन है सर, नाम में इंडियन है, इंडियन बैंक भी है, इंडियन ओवरसीज बैंक भी है, तो सर क्या ये लोग दोनों में कोई चीज़ कॉमन है? यस, बिल्कुल, बेशक। इंडियन जब भी नाम में आएगा टैगलाइन हमेशा चेन्नई रहेगा, याद रखो। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर भी चेन्नई में है, इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर भी चेन्नई में। रही बात इंडियन ओवरसीज बैंक के टैगलाइन की, इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है, इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। उसके बाद में सर पंजाब नेशनल बैंक जो है, पंजाब नेशनल बैंक, सर उसका टैगलाइन आपने नहीं बताया, तो याद रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक ये हमारी जो हमने एस्टैब्लिश किए थे, जहाँ पे इंडियन लोग ही वर्क करते थे, जो पूरी तरह से होली मैनेज्ड बाय इंडियंस थी। लाला लाजपत राय का नाम भी इसमें शामिल है, लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किए थे इसको लाहौर में। तो पंजाब नेशनल बैंक का अगर आपसे टैगलाइन पूछे तो याद रखना द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये याद रखिएगा। इसके बाद सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 3 टैगलाइन थी, द नेशंस बैंक ऑन अस, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बना, सर कौन से तारीख को बना है बता देते तो अच्छा रहता। तो 1 जुलाई को बना, सर याद रखिएगा। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी रहता है, 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिवस भी रहता है, 1 जुलाई को GST दिवस भी मनाया जाता है, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे भी रहता है, 1 जुलाई को और क्या रहता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। उसके बाद सर HDFC बैंक भी हमने सुने हैं, HDFC बैंक का टैगलाइन कहता है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, हम समझे आपकी दुनिया बेहतर। तो सर HDFC बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। सर विजया बैंक जो आज बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गई वो कहाँ थी? जनरल नॉलेज में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो विजया बैंक थी बेंगलोर में। पंजाब एंड सिंध बैंक कहाँ है सर? नाम में पंजाब आया, आप ही बताइए आंसर, अभी मैंने आपको हिंट दिया था। पंजाब एंड सिंध बैंक, नाम में पंजाब आया, आंसर है न्यू दिल्ली। सर यूको बैंक, यूको का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, यूको यूनाइटेड आया तो नाम में, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? कलकत्ता में, वेरी गुड। और अगर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसा ऑफ इंडिया ऐसा आया तो हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई में, याद रखिएगा। थैंक यू।